विराट कोहली, उन्होंने अश्विन के बारे में क्या बोला है? I have played with you for 14 years and when you told me today, आज ही उन्होंने बताया भाई, ये मैंने बताया ना आपको, सबसे पहले उन्होंने विराट को बताया. When you told me today you are retiring, it made me a bit emotional and the flashback of all those years playing together came to me. I have enjoyed every bit of the journey with you, Ash. Your skill and match-winning contribution to Indian cricket are second to none and you will always be remembered as a legend of Indian cricket. Wish you nothing but the best in your life with your family and everything else that it unfolds for you, with massive respect and lots of love to you and your closed ones. Thanks for. तो बड़ा इमोशनल मैसेज विराट ने भी लिखा है अश्विन के लिए, और लिखना भी बनता ही है यार. नहीं, ऑब्वियसली विराट और अश्विन दोनों ने बहुत साथ खेला है. इवन विराट तो बता रहे कि आज ही बोला आ गया, उस पे आ गया. थैंक्स फॉर एवरीथिंग बडी, बस ये लिखा है. थैंक्स फॉर एवरीथिंग बडी. और अश्विन को वहां पे उन्होंने टैग किया. बट ऑब्वियसली विराट और अश्विन का वो बॉन्ड रहा है, और विराट ने जिस हिसाब से गले लगाया वहां पे अश्विन को, वो पता लग रहा है कि विराट ने बोला कि कितनी मेमोरीज है. क्योंकि अपनी रेड बॉल कैप्टेंसी में विराट को भी पता है कि अश्विन कितना बड़ा एसेट रहा है विराट के लिए. जो एक सक्सेस मिली थी विराट को, बहुत बड़ा पार्ट है उसका अश्विन, कि अश्विन के कारण आपको इतनी विकेट्स मिली. एंड नॉट जस्ट कि स्पिन ट्रैक्स पे अच्छा गया था, आप याद करो कि बाकी ट्रैक्स पे कितना अच्छा गया था विराट के अंडर, अश्विन नहीं. तो वो प्लानिंग करना, वो साथ बैठना, वो चीज ऑब्वियसली याद आती है. दोस्तों देखो, आपको लग रहा होगा मैं हार्श वर्ड्स यूज कर रहा हूं. मैंने हमेशा हिंदुस्तान के लिए बात करी है. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, आर अश्विन हो. मैं हमेशा आपको ये पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता हूं कि इंडिया के लिए बेस्ट क्या है. क्या इंडिया के लिए इस टाइम पे ये बेस्ट था कि मिड सीरीज में आर अश्विन रिटायर करें? एब्सोल्युटली नॉट. मुझे नहीं पता किसकी गलती है. गंभीर की गलती है, रोहित की गलती है, अश्विन की गलती है, वॉशी की गलती है. वी डू नॉट नो एंड नोबडी विल टेल अस, राइट? वी कैन ओनली स्पेक्युलेट. हाँ, मुझे मैसेजेस आए हैं कि क्या हुआ है, लेकिन मैं ऑन एयर नहीं बोलूंगा. मैं अभी भी बाहर भी गया, मैंने बात भी करी, लेकिन नहीं बोल सकता हम ऑन एयर वो बातें. बट द ऑनेस्ट ट्रूथ इज कि इसका ओनर्स एक ही आदमी पे है, रविचंद्रन अश्विन पे. आप जितना मर्जी बोल लीजिए कि मैं डिस्टर्ब था, मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ. आपने अपनी टीम को एक मझधार में छोड़ा है, आपने अपनी टीम को एक नेगेटिव माहौल में छोड़ा है. अभी जो आप गए हो, आपको सैल्यूट है. आप डेफिनेटली इमोशनल मोमेंट है, बट आप इस टाइम पे फोकस नहीं थे. इस टाइम पे फोकस था कि हमने 1-1 सीरीज कर ली, हमको बहुत बढ़िया फॉलो ऑन से बचाव हो गया हमारा, हमारे बैटर्स फॉर्म में, हमारे बॉलर्स अभी आकाशदीप वगैरह बढ़िया कर दिया था. एंड गोइंग इनटू मेलबर्न हमारा सारा फोकस था कि भाई सीरीज जीतनी है. बीजीटी जीत के तीसरी बार लगातार हमको जाना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में. आप के साथ कुछ भी हुआ, मैं कहता हूं गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, बट आपको सच पे प्रायोरिटी रखना चाहिए था टीम इंडिया को, और यह सोचना चाहिए था कि नहीं, ये राइट टाइम नहीं है. आई कैन नॉट वॉश माई डर्टी लिनन इन पब्लिक. जो भी है, it's not time for me to get the attention on myself, or it's not time to me to just quit. You have quit on your team, yaar. You have left. Nobody remembers quitters. Sorry, you might be a legend, but nobody remembers quitters. आपको नहीं छोड़ना चाहिए था. अब मैं इससे सीख लेने की बात है ना भाई, हम क्रिकेटर्स से, हम अपने लेजेंड से, अपने स्पोर्ट्स पर्सन से सीखते हैं. बिल्कुल सही तरीका नहीं है. जितना मर्जी मेंटली उनको किसी ने कुछ करा हो, यू हैड टू डिसोसिएट विद दैट. आपको वो सारी नेगेटिविटी छोड़नी चाहिए थी. आपको वेट करना चाहिए था. आपको टीम में रह के टीम को सपोर्ट करना चाहिए था. एंड ऑफ द सीरीज आराम से छोड़ देते. ये आपने एक मार्क ऑफ प्रोटेस्ट करा है, या आपने एक ऐसे दिखाया कि सब कुछ ठीक नहीं है. आई डोंट अग्री विद दिस. या तो आपको पहले बताना चाहिए था, या तो आपको सीरीज से पहले बोलना चाहिए था. आप सीरीज के बीच में नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते. अरे जब कलेशी सीरीज के बीच में हुआ था, जब कलेशी सीरीज के बीच में है भाई, वो जिससे मर्जी हो सके. आप कैसे अपने बैग्स पैक करके जा सकते हो बीच सीरीज में? हाँ, नहीं, मैं वो तो बात मान ही रहा हूँ कि आप बैग्स पैक करके नहीं जा सकते. You just ran away from the situation. और क्या करा है इसमें आपने? यार आप एक बात बताओ मुझे. You ran away from the situation. सब आपको ऐसे ही देखेंगे ना. आपको मैं कह रहा हूं, आपके साथ जितना मर्जी बुरा कर दिया हो किसी ने, राइट, आपको अभी अपने टीममेट्स को देखना चाहिए था. यार इंडिया ने टेस्ट मैच बचाया है, इंडिया ने पर्थ वाला टेस्ट मैच जीता है, राइट. दोनों टेस्ट मैच में आप नहीं थे. इंडिया ने जो टेस्ट मैच हारा है उसमें आप थे. क्या पहले रिजल्ट भी तो देखो ना. क्या पहले ये जो बीच सीरीज में कप्तानी छोड़ना है, बीच सीरीज में रिटायरमेंट लेना, क्या आपने पहले नहीं देखा धोनी और विराट से? गलत है, कर रखा उन्होंने. गलत है. आप एक बात बताओ, साउथ अफ्रीका में विराट ने ठीक करा था? नहीं, मेरे ख्याल तो नहीं ठीक. साउथ अफ्रीका के अंदर आप पहला मैच जीत गए थे. बाय द वे, आपको मैं याद दिला दूं, वो सीरीज आप आराम से जीतते. आपकी टीम मच बेटर थी. आपने धागे खोल दिए थे उनके पहले मैच में. वो खुद हैरान थे क्या कर दिया इन्होंने आके. यहाँ पे
सेकंड मैच में वो बाहर हो गए जी, मेरे को बैक स्पैस्म, कभी होता है विराट को बैक स्पैस्म? कभी आज तक इतनी साल हो गए इंजरी देखी नहीं मैंने तो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पे उसने कर दी चेतन शर्मा ने, आप इतना क्या हो गया था, आपने वहां चलती सीरीज के बीच में नहीं होना चाहिए। और हां, इनको भी अकल होनी चाहिए कि चलती सीरीज में प्लेयर को भी नहीं छेड़ना चाहिए, इस बात मानता हूं मैं। बट यार हम हारे चेतन शर्मा की वजह से तो नहीं ना, वो तो नहीं खेल रहा था ना, अल्टीमेटली आपका डिसीजन है ना, आपको उससे हटना पड़ता है, आपको उससे जो भी है, आप इसीलिए तो महान खिलाड़ी हो यार। महान का मतलब क्या है कि आपको उस टाइम पे आप इंडिया के लिए सैक्रिफाइस करोगे, आपको अपना सुख चैन सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है उस टाइम पर। आपको ऐसी बातों को नहीं सुनना, ये सब रबिश को आपको हटाना होता है। तो उस टाइम पे विराट ने रिटायर कर दी, मतलब रिटायर क्या, उसने दूसरा टेस्ट मैच खेला नहीं, तीसरा आप हार गए, उसने कप्तानी छोड़ दी, आप सीरीज हार गए, बुरी तरह हार गए आप। जबकि आपको पहला टेस्ट मैच जीत के इतनी एडवांटेज थी, आप 100% जीतने वाले थे भाई, 101% आप जीतने वाले थे, आप नहीं जीते। आप नुकसान किसका हुआ? टीम का हुआ, टीम इंडिया का हुआ। यहां पर मोमेंटम आपको मिला था, ये वापस मोमेंटम मैं देख रहा हूं ऑस्ट्रेलिया को मिल गया इस एक चीज की वजह। यार इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग ऑब्वियसली, बट यू थिंक रविचंद्रन अश्विन रिटायरिंग इन द मिडल ऑफ अ सीरीज अ स्मॉल थिंग? आप इंडियन पर्सपेक्टिव देख रहे हो, ऑस्ट्रेलियन क्या सोच रहे होंगे? यूनिटी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन क्या सोच रहे होंगे, भाई ये बीच सीरीज में कौन रिटायर करता है भाई?